क्या क्यों नाराज हो आप? राशन कार्ड काट दिया, किसने काट दिया आपका राशन कार्ड? बीजेपी वाला ने काट दिया। क्यों क्यों काट दिया? क्यों काट दिया? नु बोला वो अमीर आदमी है तू। अच्छा, आप अमीर आदमी हो इसलिए आपका राशन कार्ड उन्होंने काट दिया। अब बिजली का बिल है 2,000-3,000 रुपये बिल आवा है। 6,000 रुपये बिजली का बिल है, दो महीने का। सोनीपत का युवा क्या चाहता है? सिर्फ आप सोनीपत का युवा कांग्रेस को चाहता है। अब की बार कांग्रेस की सरकार आओगी, ये 10 साल देख ली बीजेपी। अब की बार तो चेंज होना चाहिए, माहौल कांग्रेस आनी चाहिए। समाज डरा हुआ है, जिंदगी डरी हुई जिंदगी जी रहा है। कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसने ठाक भीतर करवा दे हैं। ये कब से है ऐसा? ये 10 साल से है। बीजेपी ने उरे लखा आगे नहीं देखा हमारे कने। दिल्ली ड्यूटी करेगा आदमी, रेल पकड़ेगा, राह में पड़ जाए, कई आगे दांत टूट लिए। यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है और वाहन पे जाना तो एक आप समझ सकते हो। पहले यो भी कांग्रेस ने कर दिया घोषणा पत्र, उसकी रीस कर रहे हैं। 10 साल पहले ये कहाँ थे? भाई हम पहलवान पीट दिए, सरपंच पीट दिए, सारी पीट दी सरकार ने, और के छोड़ देंगे यार। 11-11, 12-12, 14-14 हजार की बालक नौकरियां कर रहे हैं तो कहाँ भविष्य रह गया उनका? क्या होता है 12-13 हजार रुपये? एक काम निकला, झूठ बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री दलेगा ना, और यानी सारे झूठ बोलने लगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा और हमारी जो चुनावी यात्रा है वो पहुंच चुकी है सोनीपत के सांधल गांव में। सांधल गांव जो है गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ पर जो है जो सियासी माहौल मैं आपको दिखा दूं कि हरियाणा के आम गांवों की ही तरह है। यहाँ पर जो है रिहायशी बस्ती है, गांव है, पीछे जो है दूर दूर तक जो है फैले हुए खेत हैं। और यहाँ पर जो है गांव के बाहर ही कुछ बुजुर्गवार बैठे हुए हैं और इनसे हम थोड़ी सी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर सोनीपत में गन्नौर विधानसभा क्षेत्र जो है इसका सियासी मूड, इसका चुनावी मूड जो है अब की बार कैसा है। आइए हम इन्हीं से थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करें। राम राम जी, कैसे हैं आप? ताऊ, हाँ भाई, क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? यार मार तो कुछ मिलना है, पहले ना बताओ। नहीं मार तो कुछ मिलेगा, हो जाएगा जो हो जाएगा। हमने अपना वोट डालना है, हमने कुछ नहीं मिलना। ये रोड को ठीक करवाता नहीं। 10 साल हो गया बीजेपी रह ली, 5-10 साल कांग्रेस भी रहेगी। आगे देखो कौन सा भाई, देखो क्या करवाओगे क्या ना। ताऊ पता नहीं क्यों बहुत हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ही क्या। बोल रहे हैं कि हमारा काम बस वोट देना है, मिलना जाना कुछ नहीं है। सड़कें वैसी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। ये हताशा निराशा क्यों है? निराश क्यों आप? निराश नु है यार, बड़ा एक्सीडेंट हुआ रोड में। क्लास स्टेशन का रोड टूटा पड़ा है और निर्मल खूब तोड़वा के गई है बीजेपी की, रात तक घटमाया नहीं। बताओ, सड़कें टूट फूट रही हैं, बनवाने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, ऐसा है इनका यहाँ पर कहना है। राम राम ताऊ, आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर हम गांव में जब आ रहे थे तो रास्ते में हमने भी बहुत जो है हमारी गाड़ी ने बहुत हिचकोले खाए। और ये कब से है ऐसा? ये 10 साल से है। बीजेपी ने उरे लखा आगे नहीं देखा हमारे कने। इस रोड का ने लखा आगे नहीं देखा, और स्टेशन का पड़वा के गिर रखा हमारा रोड। ड्यूटी पे जाओ आदमी, दिल्ली ड्यूटी करेगा आदमी, रेल पकड़ेगा, राह में पड़ जाए, कई आगे दांत टूट लिए। एक पुल बनाना था रेल का, उस पुल तड़ेगा राह नहीं। एक लेन का पुल था फाटक का, वो फाटक बंद कर रखी है। अब जाओ तो हम 10 कोस दूर का घूम के जाए, वो पुल भी तय नहीं बन लिया हमारा। इस पुल का निर्माण कब शुरू हुआ था? उनका 6 महीने थे पहले, हाँ साल भर हो गया, 1 साल हो गया नहीं पड़ा है काम। यहाँ जो है नाराजगी यहाँ पर आप क्या बोल रहे थे? आप तो बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। बता देना। अच्छा, ये ताऊ जो है, जैसा होता है ना गाने के अंदर हम कोरस देते हैं, जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है या जब कोई व्यक्ति गा रहा होता है पीछे कोरस चलता है ना, तो ये ताऊ जो है जब ये बोल रहे थे तो पीछे पीछे कोरस दे रहे थे कि तू बोल तू बोल। ताऊ खुद नहीं बोल रहे कोई। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर जो है और बुजुर्गवार बैठे हैं गांव के, इनसे थोड़ा सा हम जानने समझने की कोशिश करें। इस बार जो है मैं सिर्फ गन्नौर सीट की बात नहीं कर रहा, मतलब ये जो है सोनीपत जो क्षेत्र है पूरा, 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर, कैसा आप महसूस कर रहे हो इस बार कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? यहाँ से जी कांग्रेस आएगी, फुल बहुमत से आएगी। और इन्हें काम करवाए थे जब इनकी सरकार थी। जैसे हमारे गांव में लगा लो सांदल कला के अंदर 1 करोड़ 25 लाख रुपया तो सांदल कला नवाद्य में आया था।
1 करोड़ रुपया सांदल कला में आया था। ये कुलदीप शर्मा जी के टाइम पर आया था, हुड्डा साहब ने दिया था। इस टाइम इतने विकास हुए थे, रोड भी बने थे, गांव का विकास जितना भी उस टाइम विकास होया था, आज 1% भी विकास नहीं हो रहा। इतना बुरा हाल हो गया 10 साल में। रोड़ा ने देख लो आप तो घूमो सारे का, कोई सा रोड देख लो। अब की बार कांग्रेस की सरकार आओगी, ये 10 साल देख ली बीजेपी, इसमें किसी का भी कोई काम नहीं होया। अच्छा, मुझे आप परेशानियां बहुत गिना रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसे कौन कौन सी परेशानियां हैं ऐसी जो मतलब कि आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए? एक तो जी बेरोजगारी है, महंगाई है, देख लो महंगाई कहाँ जा रही। ई बागन या बीजेपी कहाँ लागी 500 रुपये सिलेंडर। पहले यो इबिन कांग्रेस ने कर दिया घोषणा पत्र, उसकी रीस कर रहे हैं। 10 साल पहले ये कहाँ थे? उस टाइम ही न कोई नहीं कराई। जब आचार संहिता लागली, सैनी साहब कह रहा है ये अपना कच्ची नौकरी, ये भी बता रहे हैं। जब हुड्डा साहब दीपेंद्र जी नू कह रहे हैं भाई तुम्हारे को पक्की नौकरी देंगे, 2 लाख देंगे। इन करोड़ा की बात करी थी, आज तक कोई हो तो मैंने बता दो। ये गांव बैठे है, इससे पूछ लो। अब तक घूमो सारे का, एक काम नहीं करा, झूठ बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर हरियाणी सारे झूठ बोलने लगे। पहले प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलते थे, निस्वार्थ सी राजनीति कर रहे थे। ये असंतुष्टि के जो भाव हैं, ये असंतुष्टि आखिर पैदा क्यों हुई, इसके पीछे क्या कुछ वजहें हैं? गांव के ही जो है कुछ युवा हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। युवा शक्ति जो होती है वो जो है बहुत क्रांतिकारी इसलिए मानी जाती है क्योंकि विचार जो है उनके स्वच्छंद होते हैं। ठीक है, आपके क्षेत्र में जो है, ठीक है, आप लोगों ने देखा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। ठीक है, बहुत सारी शिकायतें हम यहाँ पर इन बुजुर्गों से सुन रहे थे, भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। भाई कुछ तो अच्छा हुआ होगा। भाई देख यार, अच्छा तो अच्छे है तो बुरा भी है, सभी को पता है। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए जो अच्छा हो जाए? अब की बार तो चेंज होना चाहिए माहौल, कांग्रेस आनी चाहिए। 10 साल हो लिए बीजेपी को। अच्छा, मैं एक चीज़ जो है मैं यहाँ पर बहुत देख रहा हूँ कि भाई सब एक तरफा ही बोल रहे हैं कि भाई खासतौर से मैं सिर्फ इस गन्नौर हल्के की जो है इस गांव की बात नहीं कर रहा, मतलब पूरा सोनीपत ही, मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि एक एंटी वॉइस की उठती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर से सोनीपत में। ऐसा क्यों? भाई चेंज होना चाहिए, काम नहीं हो रहे इधर हरियाणा में। चेंज होगी तो काम होंगे, एक ही सरकार रहेगी तो तानाशाह हो जाएगा। चेंज होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, युवाओं के लिए जो है आप क्या कुछ चाहते हो? ठीक है, मतलब कि सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, हो सकता कि सभी लोग जो है यहाँ पर सुन रहे हो, आप क्या चाहते हैं कि भाई युवाओं के लिए सरकार को ये प्रयास करने चाहिए तो बेहतर हो जाएगा? भाई नौकरी मिलनी चाहिए, सब तो मेन बात है। युवा अंडल ना रही है, रोडा पर अंडल ना रही है, बेरोजगार है सारे। ये भाई एक परिवार ने नौकरी मिल लगी तो 5 आदमी खुश होंगे उन्हें घर में। ये 3 पीढ़ी सुधरेंगे, एक पिछली एक अगली, उनके बच्चे भी सुधरेंगे। ये सड़क देख लो कितने दिन टूटी पड़ी है यहाँ, कोई ठीक करवानी है नहीं इन्हें। तो आप युवा हो, आपने कभी शिकायत नहीं किस चीज़ की भाई हमारे यहाँ पर ये समस्याएं हैं? ठीक भाई हम पहलवान पीट दिए, सरपंच पीट दिए, सारी पीट दी सरकार ने, और के छोड़ देंगे यार। अब तो आपके डोले शोले भी मैं देख ही रहा हूँ कि मतलब आप पहलवान तो हो ही आप। हाँ, तो पहलवानी करते हो आप? पहलवानी करता कहाँ करते हो? मैं पहले करता था, मेरी इंजरी आ गई थी, अब नहीं करता। हाँ, छोड़ दी थी। अच्छा, ये बताओ मुझे आप कि सोनीपत का युवा क्या चाहता है? सिर्फ आप? सोनीपत का युवा कांग्रेस को चाहता है, कुलदीप शर्मा को चाहता है। नहीं, देखिए हम किसी पार्टी की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ मुद्दों की बात करने आए हैं कि मुद्दे जो हैं वो कैसे मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर काम नहीं हुआ, और अगले 5 साल में आप क्या बदलते हुए देखना चाहते हो? बदलते हमदन युवा और रोजगार चाहें जी, हम बदलना है युवा भाई, पक्की नौकरी मतलब युवा होना, वैसा हम कुछ नहीं चाहते। तो फिर वही गूंज जो हमारी चुनावी यात्रा निकली थी, हम जो है हरियाणा के कई जिलों से होते हुए जब निकले तो सबसे पहली जो प्राथमिक जो मांगे हैं उसमें एक है रोज़गार, यानी रोज़गार सृजन होना चाहिए हरियाणा के अंदर, रोज़गार के नए अवसर पैदा होने चाहिए। ये जो डर का भाव मैं युवाओं के भीतर देख रहा हूँ कि भाई हमारा भविष्य क्या होगा, आगे क्या कुछ होने वाला है, ये डर आखिर उनमें पनप रहा है कि भाई हरियाणा में जो है युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर जो है नहीं पनप पा रहे। इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है, और क्या पहले ऐसा नहीं था, अभी होने लग गया ऐसा? नमस्कार जी, नमस्कार। ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी राजनीति करते आ रहे हैं। 4-5 घराने हैं जो अच्छे काम करने की बजाय इसको ऐसे मार्गदर्शन बदले जा रहे हैं हमारे समाज को कि नौकरियां इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी, गुलामी की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है, क्योंकि इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों ने इस पे हमारी राजनीति पे जो है ना कब्जा पा रखा है।
अगर हमारे समाज में नए नए लोग आते रहे, हर 5 साल बदलाव की ज़रूरत है। अच्छा, आपने एक चीज़ यहाँ पर बोली कि भाई नौकरियाँ ख़त्म कर दी। नौकरियाँ ख़त्म कैसे की जाती हैं? ये ख़त्म ही कर रहे हैं, कहाँ नौकरियाँ लगा, सब ठेके पे लगा दिए। ठेके की नौकरियाँ कर रहे हैं, 11-11, 12-12, 14-14 हज़ार की बालक नौकरियाँ कर रहे हैं, तो कहाँ वो भविष्य रह गया उनका? क्या होता है 12-13 हज़ार रुपये परिवारों का? लोग काफ़ी दुखी हैं और कोई बोलने की कोशिश करता है, समाज डरा हुआ है, ज़िंदगी डरी हुई ज़िंदगी जी रहा है। कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसने ठाक भीतर करवा दे हैं। इनका तो एक अजीब ही काम है। जी, चलिए, तो खैर मुद्दों की बात हो गई। मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भाई अगले 5 साल में जो है, जो भी जिस भी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, XYZ है, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले 5 सालों में जो है क्या बदलते हुए आप देखना चाहते हो? भाई युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत बलात्कार वगैरह ये हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। हमारा पहले ना समाज में भाईचारा होया करता, आज हम 20 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ऐसा माहौल बना दिया इन लोगों ने। तो हमारा ऐसा माहौल हो कि भाई हम पहले की तरह जैसे हमारे बुजुर्ग रहते आए हैं, इसी तरह के माहौल में हम अपनी ज़िंदगी वो करें। जी, बिल्कुल। यहाँ पर जो है एक और नौजवान खड़े हैं, गांव के ही हैं। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर गांव खेड़े में मैं खड़ा हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं देख भी पा रहा हूँ अपनी आंखों से। ये जो उबाल है लोगों के मन में, ये नाराज़गी आखिर पैदा होने की वजह क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई सब एक तरफा जो है इस तरह के बोलते, खासतौर से सोनीपत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाकी और जब जेलों से होकर गुजर रहा था तो वहाँ पर मुझे मिला जुला सा माहौल दिखाई दिया, और कुछ जगहों पर तो जो है कहीं प्रो बीजेपी, कहीं प्रो कांग्रेस, कहीं प्रो अदर्स, ठीक है। सोनीपत में एक तरफा जब मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि माहौल एक तरफा सा है। ये जाट बहुल क्षेत्र में एक तरफा आवाज़ उठ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हमारे जो इस एरिए में जो बात है ना, ये चटिया से लेके और जहारी तक का रोड इतना बेकार है कि आप भी खुद देख चुके होंगे कि यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है, और वाहन पे जाना तो एक आप समझ सकते हो कि आदमी पहुँचने में ही 1 घंटा लग जाता है, जबकि 20 मिनट का रास्ता है। तो एक तो थोड़ा सा यहाँ पे इस रोड का ज़्यादा परेशानी है कि इधर देखा ही नहीं गया है, और बीच बीच में काम होते हैं, पता नहीं कागज़ों में तो पास हो जाता है रोड, लेकिन वो बन नहीं पाता है। ठीक है। और दूसरी रही बात सरकार की, तो सरकार कोई भी आए, पब्लिक को चाहिए विकास। एक ये आप स्कूल देख रहे हो, ये मॉडल संस्कृति अगर हो जाए, अगर ये स्कूल मॉडल संस्कृति हो जाए तो कितना अच्छा हो। सोनीपत में एक सिर्फ मॉडल टाउन में एक स्कूल है जो मॉडल संस्कृति है, तो इसको CBSE के माध्यम से करवा दें और मॉडल संस्कृति बना दें, तो ये रोड अपने आप ही ना कवर हो जाएगा। लोगों को बाहर इतने पैसे भर भर के पढ़ने के लिए बच्चे भेजने पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में 500 रुपये फीस हो जाएगी, मॉडल संस्कृति में है ये फीस, तो इस पे हम तो ये चाहेंगे यहाँ पे अच्छी सुविधा मिले। जी, बिल्कुल। और ये होना भी चाहिए। देखिए, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा की सुविधाएं हो, शिक्षा अच्छी होगी तो अपने आप ही रोजगार होंगे। जब रोजगार की डिमांड तो आदमी कर देता है, शिक्षा भी तो हो, शिक्षा होगी तो रोजगार अपने आप होंगे। अच्छा, मैं अज्ञानता कभी नहीं आगे बढ़ने देगी। बीजेपी गवर्नमेंट में जो हरियाणा में मैंने जो है जब देखा सुना, मुझे ये मालूम पड़ा कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे क्रांतिकारी कदम उठा रही है। हालांकि चीज़ें देखिए, देखो मैंने implement होने में बताया समय भी आपको, लगता है। उन्होंने कदम उठाए हैं। एक गन्नौर में स्कूल है, एक सोनीपत में स्कूल है, तो इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। जब वहाँ पे 1700 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2000 बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, तो उन स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधा दी है तो बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। जब यहाँ नज़दीक गाँव में ऐसी सुविधा दी जाएगी तो यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जी, बिल्कुल। ये वाजिब मांग है, क्योंकि जो मांगे हैं वो किसी सीमित क्षेत्र के लिए नहीं हो सकती। आपको जो है ये भी ख्याल रखना होगा कि भाई दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, इंटीरियर्स में जो विलेजेस हैं, वहाँ पर भी जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए। बुजुर्गवार यहाँ बैठे हैं, खेती किसानी भी आप करते होंगे बाबा? ये कह रहे हैं तो कुछ ठीक है, और मैं क्या कहूँगा। जी, खेती किसानी करते हो आप? अच्छा, ये बताओ, खेती बाड़ी में आजकल क्या परेशानियाँ आ रही हैं आपको? परेशानी क्या होती है इसमें? कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक, खेती बाड़ी बढ़िया चल रही है? हाँ, बढ़िया चल रही है। चलिए, बढ़िया। हमने ये देखा कि भाई अभी कुछ समय पहले ही जो है हजारों की संख्या में किसान सड़कों पे उतर आए थे, बहुत सारी उनकी शिकायतें थी। यहाँ पर जो है हरियाणा के जो किसान हैं, खासतौर से सोनीपत में जो किसान हैं, हम उनसे थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करें कि किसानों की क्या शिकायतें हैं, किसानों की क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं सरकार से अपनी। इनकी वह शिकायत जी, ना तो इनका भाव मिल रहा, ना इनकी फसल टाइम पर सही बिक रही। जो दावा है इनको दूध भी ला के पाँच पीली बढ़िया से पीछे गिर गए। या सरकार तो पिछले वाली है, मतलब यह है
चाहे पहलवान हो। जी अच्छा मुझे ये बताओ आप कि किसान क्या चाहता है? किसान यही चाहो जी इसका भाव सही मिल जाओ, फसल सही टाइम पर बिक जाओ, और किसान ने क्या चाहिए। जी अभी हम जरा किसानों पर एक दो सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे। यहाँ पर जो है जी आप बड़े नाराज और खफा क्यों दिखाई दे रहे हैं? राशन कार्ड कट रहा है जी क्या क्यों नाराज हो आप? राशन कार्ड काट दिया, किसने काट दिया आपका राशन कार्ड? बीजेपी वाला ने काट दिया। क्यों काट दिया? क्यों काट दिया? नो बोला वो अमीर आदमी है तू। अच्छा आप अमीर आदमी हो इसलिए आपका राशन कार्ड उन्होंने काट दिया। अब बिजली का बिल है 2,500-3,000 रुपये बिल आवा है। बताओ एक बात बताओ कितना देवा वोट उन्हें, बताओ किस वजह से देवा? कोई की सुविधा नहीं, कोई बिजली की ना, पानी की ना, रोड की ना, किसी चीज़ की नहीं सुविधा। बता किस दे। ये ताऊ जो है आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप? 6,000 रुपये बिजली का बिल है, 2 महीने का, और घर का। तो पहले ऐसा नहीं था? हाँ 300, 250, 400 ज़्यादा, ये 6,000, 5,000, 6,000, 7,000। जी तो यहाँ पर जो है ये नाराज़गी जो है छलक रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने जो है इनसे टटोलने की कोशिश की भाई किसानों की समस्याएं क्या हैं, सोनीपत में जो है ग्रास रूट लेवल पर किस तरह की परेशानियां हैं, अगले 5 साल में ये जो है क्या कुछ बदलते हुए देखना चाहते हैं, या फिर जो मौजूदा सरकार है उन्होंने क्या अच्छा काम किया, क्या कुछ रह गया, किस बात से इनकी असंतुष्टि है, और फिर अगले 5 साल में ये क्या कुछ होते हुए देखना चाहते हैं। इन तमाम पहलुओं को हमने छूने की और इनकी दिलों को हमने टटोलने की कोशिश की। ये यात्रा हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी रोहित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।